मेनोपॉज़ जो होता है वो अगर आपके जो महीने हैं वो रुकने लग जाएँ और 1 साल तक अगर कोई महीना ना आए तो उसको मेनोपॉज़ की स्थिति बोला जाता है। अगर ये यूजुअली जो एवरेज एज मानी जाती है वो 47 होती है और 40 के बाद में कभी भी मेनोपॉज़ हो सकता है। थोड़ी सी असामान्य ब्लीडिंग होती है, जैसे लंबे टाइम के बाद पीरियड आने लगेंगे, इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स और साइकिल में पीरियड जैसे अगर टाइम के बाद में पीरियड आ रहे हैं, थोड़े हैवी पीरियड्स आ सकते हैं, थोड़ा कम पीरियड आ सकते हैं, तो ये अब नॉर्मल पीरियड शुरू हो जाता है उस टाइम पे। ये 5 to 6 ईयर रह सकता है पेरीमेनोपॉज़ल एज ग्रुप में, और अगर 1 ईयर तक फिर नहीं आए तो वो मेनोपॉज़ माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल, इसके बाद में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एस्ट्रोजन कम हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर चांसेस बढ़ सकते हैं। हाँ, मेनोपॉज़ के बाद में हॉट फ्लैशेस और मूड स्विंग्स भी होते हैं। हर किसी में नहीं होते हैं ये चेंजेस, लेकिन कुछ-कुछ में होते हैं, क्योंकि सडन एकदम से विथड्रॉ हो जाता है हार्मोन एस्ट्रोजन, उसकी वजह से होते हैं। और अगर आप इन चीज़ों से जूझ रहे हैं तो आपको सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें घरेलू हैं, जैसे कि योगा, एक्सरसाइज, और आप कुछ खाना सोयाबीन वगैरह खा सकते हैं, जिसकी वजह से आइसोफ्लेविन का उपयोग थोड़ा-सा बढ़ा देना चाहिए, जिससे ये ठीक किया जा सकता है। कुछ हम सप्लीमेंट्स देते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। अगर इनसे भी नहीं फ़र्क पड़ रहा तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जा सकते हैं। जब भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम जब शुरू करते हैं किसी पेशेंट का, तो एक बेसिक चेकअप होता है कि वो इसके रिस्क फैक्टर्स में तो नहीं आता। अगर वो रिस्क फैक्टर में होता है तो हमें अवॉइड करनी चाहिए। अदरवाइज़ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी विद प्रॉपर कंसल्टेशन विद डॉक्टर सेफ़ होती है। हाँ, बिल्कुल, अगर आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आइसोफ्लेविन जैसे सोया प्रोडक्ट्स का उपयोग बढ़ाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फ्रूट्स, पानी का इंटेक अच्छा, तो इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ सकता है।